हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और इस वीडियो में आपके साथ बात करने वाले हैं एलआईसी की न्यू प्लान जीवन उत्सव के बारे में, जिसका टेबल नंबर है 871। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि एलआईसी की जो न्यू प्लान जीवन उत्सव, जिसका टेबल नंबर 871 है, ये प्लान नवंबर की 29 तारीख को लॉन्च हो चुका है और ये प्लान अब रेडी है सेल होने के लिए। यानी कि अगर आप इस प्लान को लेना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। और इसके बारे में अगर कुछ आपको नॉलेज नहीं है तो इस वीडियो के साथ चिपक कर बैठ जाइए, क्योंकि इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में बात करेंगे कि अगर आप ये प्लान लेते हैं तो आपको कौन कौन से बेनिफिट्स मिल सकता है और कौन कौन प्लान इस पॉलिसी को खरीद सकते हैं। वहीं पर इस प्लान में जो 10% रेगुलर इनकम है, इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। ये जीवन उत्सव प्लान में आपका मैच्योरिटी बेनिफिट आपको कितना मिल सकता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। डेथ बेनिफिट में क्या मिलने वाला है, आपको कितना साल प्रीमियम जमा करना पड़ेगा, इन सब के बारे में हम इस वीडियो पर डिटेल में बताएंगे आपको। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। जीवन उत्सव एलआईसी की एक नया प्लान है जिसका टेबल नंबर है 871। इसके बारे में हम बात करेंगे कि अभी अगर आप जीवन उत्सव पॉलिसी अगर आप लेना चाहते हैं तो आपका एज क्या होना चाहिए, या फिर एलआईसी की ये पॉलिसी में एज का क्या क्राइटेरिया रखा गया है, इसे हम जानते हैं। देखिए, एलआईसी की जो ये जीवन उत्सव प्लान है, इसमें जो है एज ये आपको यहाँ पर 90 डेज से स्टार्ट होगा और मैक्सिमम यहाँ पर 65 एज तक इसमें एज रखा गया है। यानी कि इस बीच में कोई भी अगर ये जीवन उत्सव पॉलिसी को अगर आप लेना चाहता है तो वो बड़े ही आराम से इस पॉलिसी को ले सकता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो इनका जो टर्म है या फिर जो पीपीटी है, जो यानी कि आपको कितना साल प्रीमियम जमा करना पड़ेगा, तो उसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो पीपीटी है ये अगर 5 साल से शुरू होता है और मैक्सिमम यहाँ पर 16 ईयर्स की पीपीटी रखा गया है। वहीं पर जो यहाँ पर जो 10% जो रेगुलर इनकम का बात यहाँ पर चल रहा है कि अगर आप यहाँ पर 5 साल की अगर आप पीपीटी लेते हैं, यानी कि 5 साल अगर आपको प्रीमियम जमा करना है तो आपको यहाँ पर मिनिमम एज जो है यहाँ पर 8 साल रखा गया है। अगर कोई 5 साल का अगर पीपीटी लेता है तो उनका मिनिमम एज 8 साल होना चाहिए, मैक्सिमम 65 ईयर्स होना चाहिए। वहीं पर अगर 16 ईयर्स अगर प्रीमियम जमा करेगा तो वहाँ पर 90 डेज उनका मिनिमम होना चाहिए और मैक्सिमम की अगर बात करें तो वहाँ पर 59 ईयर्स उनका मैक्सिमम होना चाहिए। इस बीच में यानी कि जितना भी ये पॉलिसी में पीपीटी रखा गया है, यानी कि प्रीमियम जमा करने की जो समय है, उस समय के अनुसार यहाँ पर एज एंट्री और मैक्सिमम एज एंट्री और मिनिमम एज एंट्री दोनों यहाँ पर अलग अलग दिया गया है। जैसे कि अगर मान लीजिए 10 साल प्रीमियम जमा करना है तो उसमें मिनिमम जो एज है ये 6 साल है और मैक्सिमम 65 ईयर्स है। वहीं पर अगर मान लीजिए कि 12 साल अगर प्रीमियम जमा करना है तो उसमें 4 साल मिनिमम एज एंट्री रखा गया है और 63 ईयर्स है यहाँ पर मैक्सिमम। तो इस तरह से अगर आप चाहो तो ये स्क्रीन में आप एक टेबल देख सकते हैं जिसमें ये पूरा डिटेल्स यहाँ पर बताया गया है कि आपको कितना साल होना चाहिए कौन सा पीपीटी लेने के लिए। वहीं पर अगर हम बात करें कि ये पॉलिसी जो पीपीटी है, यानी कि प्रीमियम जमा करने के बाद कितना साल के बाद आपको यहाँ पर जो मनी बैक है, यानी कि जो सर्वाइवल बेनिफिट है, जो सम एश्योर्ड की जो 10% मिलने वाला है, ये 10% जो रेगुलर इनकम है ये कब से मिल सकता है। जैसे कि अगर 5 साल कोई पीपीटी लेता है तो वहाँ पर 11 साल के बाद, यानी कि 11 साल से उनको मनी बैक मिलना शुरू हो जाएगा। 6 साल का पीपीटी लेता है तो उनको भी 11 साल, 7 साल का लेने से 11 साल के बाद, इसके बाद 8 साल अगर पीपीटी लेता है तो 11 साल, 9 साल का पीपीटी होने से 12 साल से मनी बैक मिलेगा, 10 साल का पीपीटी होने से 13 साल के बाद से उनको मनी बैक मिलेगा, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ये सब में भी ऐसा ही है। सब में आपको 3 साल के बाद ही यहाँ पर मनी बैक मिलना शुरू होगा। मतलब क्या है कि 16 साल पीपीटी लेने पर 19 साल से रेगुलर इनकम मिलना शुरू होगा। वहीं 5 साल का पीपीटी लेने से 11 साल से रेगुलर इनकम बेनिफिट मिलना शुरू होगा। अन्य जो भी पीपीटी है उसमें कितना साल से रेगुलर इनकम मिलना शुरू होगा ये तो आप इस टेबल में आप देख ही रहे हैं। आइए अब जानते हैं कि जीवन उत्सव पॉलिसी में सम एश्योर्ड मिनिमम कितना है। इस पॉलिसी में मिनिमम जो सम एश्योर्ड है ये 5 लाख रुपए है और मैक्सिमम की यहाँ पर कोई भी सीमा नहीं है, आप जितना चाहे उतना ले सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके बजट और एलआईसी के ऊपर, जो आपको ये अंडरराइटिंग करेगा उसके अनुसार। वहीं पर अगर आप 5 लाख के ऊपर अगर आप लेना चाहते हैं तो यहाँ पर मल्टीपल जो सम एश्योर्ड ये 25,000 रखा गया, यानी कि 5 लाख 25,000 ले सकते हैं, उसके बाद और 25,000 बढ़ा सकते हैं और 25,000 बढ़ा सकते हैं। इस तरह से आप सम एश्योर्ड को इंक्रीज करके आप अपने बजट के अनुसार आप ये पॉलिसी को आप खरीद सकते हैं। वहीं पर ये जो सम एश्योर्ड है, यही सम एश्योर्ड का 10% आपको रेगुलर इनकम मिलेगा। आपका जो पीपीटी है उसके बाद जो वेटिंग पीरियड है, ये वेटिंग पीरियड के बाद यही आपका रेगुलर इनकम बनेगा। 10% जो सम एश्योर्ड लिया जाएगा उसका। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई 5 लाख सम एश्योर्ड लेता है तो उनका जो रेगुलर इनकम बनेगा ये 50,000 रहेगा। वहीं पर कोई 10 लाख अगर सम एश्योर्ड लेता है ये जीवन उत्सव पॉलिसी में, तो उनको 10 लाख का 10% यानी कि 1 लाख रुपए उनका जो रेगुलर इनकम है ये उनको रेगुलर इनकम मिलता रहेगा मरते दम तक, यानी कि 100 एज ईयर्स कंप्लीट होगा तब तक उनको मिलेगा।
ये जो रेगुलर इनकम बेनिफिट की बात कर रहे हैं, यहाँ पर दरअसल दो ऑप्शन रखा गया है रेगुलर इनकम के लिए। सबसे पहला है कि रेगुलर इनकम बेनिफिट मिलेगा, दूसरा है फ्लेक्सी इनकम बेनिफिट। इन दोनों में कुछ अंतर है। जैसे कि रेगुलर इनकम में क्या होता है कि 10% सामी शॉट का जो भी पैसा है, यानी कि जो भी सामी शॉट लिया जाएगा उस सामी शॉट का 10% उनको हर साल एक इनकम के तौर पर उनको मनी बैक देते रहेगा। वहीं पर अगर कोई ऑप्शन 2 का सिलेक्ट करता है फ्लेक्सी इनकम बेनिफिट को, तो इसमें क्या होता है कि जो भी इनकम बेनिफिट मिलने वाला है रेगुलर इनकम में, वो पैसा को एलआईसी अपने पास रखेगा एक वर्चुअल अकाउंट में, और उस पैसा को एलआईसी अपने पास रखेगा। रखने के बाद जो भी पैसा रहेगा उस आपका वर्चुअल अकाउंट में, उस पैसा को एलआईसी 5.5% के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट उसमें जोड़ता रहेगा। और उस पैसा को अगर आप चाहो तो हर साल आप मैक्सिमम 75% तक आप उस पैसा को एक रिटर्न रिक्वेस्ट देकर आप उस पैसा को विड्रॉ कर सकते हैं हर साल। और जो भी पैसा आपका रेगुलर इनकम से मिलने वाला है, फ्लेक्सी इनकम में क्या होगा, ये पैसा आपका वर्चुअल अकाउंट में जमा होते रहेगा जमा होते रहेगा। अगर आप चाहो तो हर साल आप मैक्सिमम आप टू 75% तक आप विड्रॉ कर सकते हो। आइए आप जानते हैं कि अगर जीवन उत्सव पॉलिसी अगर कोई लेता है तो पॉलिसी होल्डर का डेथ होने के बाद जो नॉमिनी होता है, नॉमिनी को कौन कौन सा बेनिफिट मिल सकता है। वहीं पर अगर हम बात करें कि जीवन उत्सव पॉलिसी में डेथ होने के बाद नॉमिनी को सम एश्योर्ड प्लस जो गारंटीड एडिशंस इस पॉलिसी में दिया गया है, ये सारे पैसे नॉमिनी को मिल जाता है। वहीं पर अगर यहाँ पर दो कंडीशन रखा गया है कि सम एश्योर्ड प्लस जो गारंटीड एडिशन है ये मिलेगा, या फिर पॉलिसी में जो भी सालाना जो प्रीमियम यानी कि ईयरली जो प्रीमियम है उसका 7 टाइम्स कैलकुलेट होगा, और उसके बाद जो गारंटीड एडिशन रहेगा वो मिलेगा। तो इन दोनों में से जो ज़्यादा है वही अमाउंट मिलना है। अब अगर हम बात करते हैं कि जीवन उत्सव पॉलिसी में लैप्स के बारे में, अगर पॉलिसी लैप्स होता है तो उसमें आपको पॉलिसी को रिवाइव करना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ आपको लेट फी भी जमा करना पड़ेगा, लेट फी जमा करना पड़ेगा। मान लीजिए पॉलिसी ने आपका ड्यू डेट है, ड्यू डेट के बाद से आपने प्रीमियम को जमा नहीं किया है तो ग्रेस पीरियड मिलेगा। ग्रेस पीरियड के बाद अगर आप प्रीमियम को जमा करते हैं तो आपको लेट फी के साथ पेमेंट करना पड़ेगा। ये जो लैप्स का जो बताया हमने, ये हर एक पॉलिसी में ऐसा ही होता है, उसमें आपको लेट फी जमा करना पड़ता है। पॉलिसी अगर 6 महीने तक अगर लैप्स है तो उसके बाद पॉलिसी में आपको रिवाइवल देना पड़ेगा। वहीं पर फर्स्ट जो अनपेड प्रीमियम का जो डेट है उस डेट से 5 साल का समय मिलता है। इन 5 साल के बीच में पॉलिसी को आप रिवाइव कर सकते हैं। ये जो अगर 5 साल खत्म हो गया तो इस पॉलिसी को आप रिवाइव नहीं कर पाएंगे। आइए अब बात करते हैं कि एलआईसी जीवन उत्सव पॉलिसी की जो पेड अप जो यहाँ पर बेनिफिट्स है उसके बारे में। देखिए पेड अप पॉलिसी में क्या होता है कि जब आप 2 साल 3 साल 4 साल आप प्रीमियम जमा करते हो, 5 साल जमा करते हो, यानी कि जितना इसमें पीपीटी है उससे कम अगर आपने चलाया और पॉलिसी को, और ये पॉलिसी चलाने के बाद आपने बंद कर दिया प्रीमियम जमा करना, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि जो भी आपने प्रीमियम जमा कर रखा है उस प्रीमियम को एलआईसी की जो सिस्टम है ये क्या करता है कि उसको एक पेडअप में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि पेडअप में कन्वर्ट होने के बाद क्या होता है कि जो भी आपने जमा रखा है पैसा एलआईसी की पॉलिसी में, उस पैसा के हिसाब से सिस्टम एक नया सम एश्योर्ड को क्रिएट कर लेता है, और उसी सम एश्योर्ड के हिसाब से पॉलिसी में एडिशंस देना शुरू करता है, और वहीं पर जो अन्य जो बेनिफिट्स है उसे भी पॉलिसी में मिलना शुरू हो जाता है पॉलिसी धारक को, यानी कि पॉलिसी होल्डर को। उस हिसाब से जैसे मान लीजिए कि ये पॉलिसी में जैसे कि मिनिमम यहाँ पर जो सम एश्योर्ड है ये आपका 5 लाख है, और 5 लाख से नीचे कब बनेगा, जब पॉलिसी पेडअप हो जाएगा तब। तो अगर मान लीजिए कि अगर पेडअप में 2 लाख से 3 लाख अगर सम एश्योर्ड है तो इसमें 5% जो सम एश्योर्ड है उसका मिलेगा रेगुलर इनकम में। वहीं पर अगर सम एश्योर्ड 3 लाख से 4 लाख के बीच में है तो 6% मिलेगा पेडअप सम एश्योर्ड की जो रेगुलर इनकम मिलने वाला है। ये बेनिफिट के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो वहीं पर अगर पेडअप की जो सम एश्योर्ड है ये 4 लाख से 5 लाख के बीच में है तो 7% मिलेगा, और 5 लाख के ऊपर होने से 10% मिलेगा। जैसे कि इस पॉलिसी में बताया गया है कि 10% मिलेगा सम एश्योर्ड की एक रेगुलर इनकम जो गारंटेड होता है। आइए अब जानते हैं कि जीवन उत्सव पॉलिसी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगा। एलआईसी जीवन उत्सव एक गारंटेड एडिशंस और रेगुलर इनकम बेनिफिट देने वाला होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है। इस पॉलिसी को खरीदने के लिए आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होना बहुत ही ज़रूरी है, जैसे कि आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड। अगर आपका ई पेन है तो ई पेन भी चलेगा, बैंक की जो पासबुक है ये, या फिर कैंसिल चेक, फोटो कॉपी, अगर बच्चा की पॉलिसी है तो बच्चा का फोटो भी चाहिए, जन्म प्रमाण पत्र यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट अगर बच्चा का है तो जन्म प्रमाण पत्र तो चाहिए ही चाहिए। वहीं पर स्कूल प्रमाण, अगर बच्चा आपका स्कूल पढ़ाई कर रहा है तो उसका भी एक प्रूफ चाहिए।
मोबाइल नंबर जरूरी है, ईमेल आईडी भी चाहिए। वहीं पर LIC की जो प्रपोजल फॉर्म, यानी कि अगर आप पॉलिसी को लेना चाहते हैं तो आपको प्रपोजल फॉर्म तो फिलअप करना ही पड़ेगा। ये फॉर्म एजेंट के पास होता है या फिर आप LIC की ब्रांच ऑफिस से ले सकते हो। अब सबसे जरूरी बात यह है कि LIC जीवन उत्सव पॉलिसी में कोई भी मैच्योरिटी का बेनिफिट नहीं है। यहाँ पर कोई भी पॉलिसी मैच्योर नहीं होता है, बस आपको यहाँ पर रेगुलर इनकम मिलता है, वो भी 100 ईयर्स कंप्लीट होने तक। यानी कि जो पॉलिसी होल्डर होता है, जिसके नाम पर पॉलिसी लिया गया, उनका एज 100 कंप्लीट होगा, उतना तक ही उनको ये सर्वाइवल के बेनिफिट यानी कि जो मनी बैक मिलता है 10% ऑफ सम एश्योर्ड के, ये बेनिफिट्स उनको 100 ईयर्स कंप्लीट होने तक मिलेगा। और ये पॉलिसी मैच्योर नहीं होगा और कोई भी मैच्योरिटी का बेनिफिट यहाँ पर नहीं है। इसके अलावा आपको यहाँ पर इस पॉलिसी में 2 साल के बाद लोन की फैसिलिटी है। 2 साल के बाद पॉलिसी को आप सरेंडर कर सकते हो। साथ ही साथ इस पॉलिसी में आपको मिनिमम 2 ईयर्स प्रीमियम तो आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा। और सबसे और एक चीज़ क्या है कि इस पॉलिसी में आप राइडर का भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट। इसके साथ ही साथ प्रीमियम वेवर बेनिफिट और क्रिटिकल इलनेस राइडर, ये सब कई राइडर है जिसे आप इस पॉलिसी में ऐड कर सकते हो। पॉलिसी में राइडर को ऐड करने से क्या होता है कि आपका इस पॉलिसी में एक्स्ट्रा कुछ बेनिफिट्स या फिर कवरेज यहाँ पर मिल जाता है, जिसके लिए आपको कुछ पैसे यानी कि प्रीमियम आपको पेमेंट करना पड़ता है एक्स्ट्रा। तो इस तरह से इस पॉलिसी को आप ले सकते हो और इस पॉलिसी में ये सारे बेनिफिट मिल सकता है। अगर आपको जीवन उत्सव से संबंधित कुछ भी डाउट है, कुछ भी अगर आपका सवाल है, तो आप नीचे इस डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है जिसमें पूरा इस प्लान के बारे में पूरा डिटेल्स यहाँ पर आर्टिकल लिखा गया है, उसे पढ़े और उसके बारे में जाने की, और कौन कौन सा बेनिफिट्स है और कौन कौन सा इस पॉलिसी में क्राइटेरिया रखा गया है, अगर आप लेते हैं तो आपको कितना बेनिफिट मिल सकता है, इन सब के बारे में डिटेल में मेरा ब्लॉग यानी कि वेबसाइट में लिखा गया है। उसे आप देखिए, चेक करें और ज़रूर पढ़ें। अच्छा, और एक बात हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आपका LIC पॉलिसी से संबंधित कुछ भी सवाल है, कुछ भी डाउट है, तो उसके बारे में आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो, जिसके लिए मैंने अपने वेबसाइट पर ऑलरेडी चालू कर दिया है। अगर आप चाहते हो तो जल्दी से जल्दी आप बुक करिए और ऑनलाइन यानी कि फ़ोन कॉल के द्वारा आप मुझसे बात कर सकते हो और अपना सवाल है, आप जो भी आपका क्वेश्चन है, जो भी आपका डाउट है, वो सारे आप पूछ सकते हो। तो जल्दी से उसे चेकआउट कीजिए और कॉल बुकिंग करिए और मेरे साथ कंसल्ट कर लीजिए। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अगर आपको वीडियो से अच्छा लगे तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।